वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ इंक्वायरिंग अबाउट यू, और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है या क्या इंटेंशंस है, क्या इरादे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपके बारे में कौन जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। और नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ से जो है वो जल रहे हैं। ठीक है, अब ये वर्किंग प्लेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर रीडिंग में जो है रोमांटिक सिचुएशन ही आए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है कि काम से रिलेटेड कोई पर्सन जो है वो आपसे कॉम्पिटिटर कह सकते हैं आपके होंगे, जो पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप जो है इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हो, और वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से करते हो। जैसे होता है ना कि कोई कॉम्पिटिटर है आपका, चाहे मान लीजिए स्पोर्ट्स में है, ठीक है, या XYZ की टीम है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रह रही है, वो अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, या कैसे खा रहे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कैसे जो है वो गेम को खेल रहे हैं, या क्या ट्रिक्स जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो वो लोग जो है वो आपके बारे में इंक्वायरी करने की इच्छा रख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इन लोगों से थोड़ा दूर रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। ओके, आ गया है रोमांटिक सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है। यहाँ पे किसी ने आपसे झूठ बोला है, या फिर वो आपको कॉम्पिटिटर तो मानते ही मानते हैं। प्लस जो है यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, और कुछ लोगों के लिए जो है वो जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो है कंपटीशन है यहाँ पे। तो वो लोग जो है आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, आप कैसे कमाते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है। लोग जो है आपके बारे में कुछ भी बता दें, तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ झूठ भी बोला जा रहा है, क्योंकि लोग जो है अपनी परसेप्शन को या अपनी चीज़ों को एज्यूम करके लोगों को बताते हैं। तो वो सिचुएशन है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि किसी से साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है, और वो पर्सन भी आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप शादी हो गई है नहीं हो गई है, अगर हो गई है तो खुश हो नहीं हो। तो हर चीज़ की जो होता है ना कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी को क्या लेना देना। तो यहाँ पे जो है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसी से रिलेटेड ये पर्सन आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की इच्छा रख रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दी है। तो आप जो है वो काफ़ी हद तक इन लोगों से दूर रहते हो। अगर आपसे कैरियर के रिलेटेड जो कॉम्पिटिटर है उससे जो है आप अगर रेजोनेट कर पा रहे हो, तो आप उन लोगों से दूर रहते हो, और अगर रिलेशनशिप टूटा है तो फिर आप दूर रहोगे ही रहोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, लास्ट में आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस है, और सबसे लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, खासकर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप वालों के लिए कह रही हूँ। ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर किया, या आपके इनर चाइल्ड को या आपके कॉन्फिडेंस को जो है डगमगाया है। तो ये चीज़ जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, कि मतलब उनके कॉन्फिडेंस को आपने हिलाने की कोशिश करी है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को उन्होंने हिलाने की कोशिश करी है, ऐसे सुन लेना। तो वो जो है पर्सन अपने इमोशंस को जो है आपके सामने कन्वे करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। पहली चीज़ तो ये है, उनको ये महसूस हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एक हैवी एनर्जी है, टावर हैवी एनर्जी है, 5 ऑफ कॉइंस हैवी एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स हैवी एनर्जी है। इस पर्सन को लगा कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो उनकी खुशियाँ जो है वो उनसे रूठ गई हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। बेशक वो दुनिया में दिखाते रहें कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं या सब कुछ सही है, बट लोग जो हैं वो अपना मास्क जो है वो पहन के चलते हैं, मुखौटा पहन के चलते हैं। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, और आपके बिना जो है वो अच्छे नहीं है। एक खुशी जो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, वो खुशियाँ जो है वो उनकी लाइफ में नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अगर कैरियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं
तो भी जो है, जो आपसे कंपटीशन रख रहे हैं, बेशक यहाँ पे जलन है, द्वेष है, आपको पीछे करने की इच्छा है, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क करते हो। या यहाँ पे प्लूटो या यूरेनस ज़रूर होगा आपके बर्थ चार्ट में, या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है वो ज़रूर चल रहा होगा कि उथल-पुथल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी एग्ज़िस्ट कर रही है, और ये लोग जो है आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में। अगर यहाँ पे कोई लीगल चीज़ें भी चल रही हैं, मान लीजिए अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए नहीं आएगा, तो डिवोर्स हो रहा है तो यहाँ पे जो है, जो उनके लीगल बैटल है या जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे वकील हो गए वगैरह वगैरह हो गए, तो वो आपकी हर छोटी बात को जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं, जिससे उनका केस मजबूत हो। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना या चलना, अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो रेजोनेट हो रही है, तो थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले में समय बिताते हो तो अकेले में खुश रहो, लोग जो है इधर से उधर, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो, अपनी खुशी किसी के साथ बांट रहे हो या अपना दुख किसी के साथ बांट रहे हो, वो जो है आगे जाके नमक मिर्च मसाला लगा के बताया जा रहा है, चाहे वो ऑफिस चीज़ हो या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज कोई हो जिससे आप अपना दुख हल्का कर रहे हो, और वो पर्सन आपके लिए पीठ में छुरा घोंप रही, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। तो ऐसे लोग जो है आपके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज मैं बोलती नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए गाइडेंस। पर्पज़, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। तो यहाँ पे आपको अपने पर्पज़ पे काम करना है, कि जो आपका पर्पज़ है वो चीज़ रखो, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग जो हैं वो, अब क्या कहूँ मैं, बोलना में अच्छा नहीं लगता बट ये सच्चाई है। लोगों को जो है दूसरे का दुख दर्द सहते हुए, दूसरा जो मतलब कोई दुख ही है तो खुशी मिलती है, तो एक जो सैडिस्टिक नेचर जो है वो लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है, और ये मैं चीज़ समाज में भी नोटिस कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक ग्रोथ है, कि आप जो है वो अपनी ग्रोथ चाह रहे हो, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो। लास्ट में आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कही जा रही है, आपको समझाई भी जा रही है कि आपको जो है ये नहीं सोचना है कि हाय मेरे साथ तो हर कोई बुरा ही कर रहा है, हाय मेरे लिए सब बुरा ही चाह रहे हैं। ईश्वर जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो है 3 वक्त का खाना खा पा रहे हो, या एक्स्ट्रा कुछ कैलोरीज भी ले पा रहे हो, और आप शरीर से ठीक हो, आपका मन ठीक है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड रखो। तो वो चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि जब आपके बर्थ चार्ट में कुछ चीज़ें या प्लैनेट्स जो है वो उनकी जो डायरेक्शन है या उनकी जो डिग्रीज है वो चेंज होंगी, तो वो जो है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है कि जो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक चीज़ें सोचने की भी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे अबंडेंस और आस्क योर लव्ड वन दोनों के बीच में स्वान आया है, तो जिससे आप लॉयल्टी की उम्मीद करते हो वो आपके साथ लॉयल्टी रखेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, और यहाँ पे डॉल्फिन का कपल भी आया है, तो हो सकता है आप पेट्स को जो है अडॉप्ट कर रहे हो या कुछ इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे फॉर्चुनेट टाइम भी आया है, सन आया है, तो ऐसी एनर्जी है कि ब्राइट फ्यूचर आपके लिए आ रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, नेगेटिव के ऊपर फोकस नहीं करना है, पॉजिटिव पे फोकस करना है, और जो 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 भी करना चाहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं। अजीब दास्ता है ये, दिल अपना और प्रीत पर आई, ये बहुत पुराना गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जेलस, निक जोनस का। तो कोई पर्सन आपसे जेलस है, खासकर कॉम्पिटिटर जो आपके वर्किंग प्लेस पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।